चेता है आचार्य अमृतचंद जी और हिंदी टीकाकार हैं पंडित राजमल पांडे जी। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे। अब है जीव अधिकार, उसमें कलश नंबर 9 पढ़िए आंटी। उदयति नैत्रीरस्तमेति प्रमाणम् क्वचिदपि च न विधं नो यात निक्षेपचक्रम् किं परमधिदं नो धाम्नि सर्वकसे अस्मिन् अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। जी हाँ जी। अस्मिन् धाम्नि अनुभवम् उपयाति द्वैतमेव न भाति। मतलब इससे पहले जो श्लोक आया था कलश नंबर 8 जी उसमें क्या था? हाँ जी भैया, उसमें क्या विषय था? उसमें वस्तु को ये था कि नव तत्वों में से एक शुद्ध चेतन वस्तु को ही अनुभव करो, और जब इसका अनुभव होता है तो शुद्ध चेतन मात्र वस्तु का ही अनुभव होता है। तब ये नव तत्व रूप से जो विराजमान है और उत्पाद व द्रव्य रूप से जो कथन हो रहा है, गुण पर्याय मात्र से जो कथन हो रहा है, सब कथन झूठे हैं। सिर्फ एक शुद्ध चेतन मात्र वस्तु का ही अनुभव होता है। मतलब चेतन लक्षण से जानते हैं। हाँ जी, जब अनुभव करते हैं जी तो नव तत्वों की संतति एक चेतन वस्तु में नहीं दिखाई पड़ती। हाँ जी हाँ जी। तो यानी पहले 9 तत्वों में शुद्ध चेतन वस्तु का ज्ञान कराया। हाँ जी। अब यहाँ 9 नंबर श्लोक में प्रमाण में निश्चय में भी उसी को प्रकाशमान कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, उदयति न पापा जी म्यूट कर लो आप अपना फोन। हाँ जी। ये जो आत्मा के जानने के उपाय हैं जी, प्रमाण न्याय निक्षेप, हाँ जी, इनमें भी वही एक शुद्ध चेतन वस्तु प्रकाशमान है। जी ठीक है ना जी। ये आत्मा के जानने के उपाय तो हैं, लेकिन जब वस्तु का अनुभव होता है तो ये भी उसमें नहीं है। हाँ जी जी। जैसे 9 तत्वों की संतति नहीं है एक चेतन वस्तु में, जी, वैसे ये भी नहीं है। अनुभव में ये भी कहीं नहीं दिखाई देते। हाँ, इनसे वस्तु का ज्ञान तो होता है परमाणु निक्षेप से, लेकिन अनुभव आने पर ये भी कहीं दिखाई नहीं देते। हाँ जी, ठीक है ना जी। तो पहले ये कहा था कि जो भेद बुद्धि करते हुए 8 नंबर इस कलश में सबसे नीचे। हाँ जी, भावार्थ इस प्रकार। हाँ, भावार्थ इस प्रकार है जो भेद बुद्धि करते हुए जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है। जी, ठीक है ना वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी झूठा है। जी, जो जी, हाँ क्या लिखा है? जो भेद बुद्धि करते हुए जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है। क्या करते हुए? भेद बुद्धि करते हुए। फिर क्या कहा? वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी झूठा है। तो इसमें क्या झूठा है? हाँ, जब जैसे हम समझ रहे थे कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ,
मैं चेतन स्वरूप हूँ, उसमें अस्ति नास्ति धर्म है, स्वपर प्रकाशक शक्ति अस्ति नास्ति धर्म है। तो ये सब भेद भेद करके हम वस्तु को जान रहे थे, और जब मैं शुद्ध चेतन हूँ अनुभव किया तो ये सब भी झूठा है, सिर्फ वस्तु का अनुभव हुआ। नहीं तो इसमें झूठा क्या है? जो ये कथन हो रहे थे वस्तु के, नहीं कथन नहीं, जो विचार चल रहे थे भैया। हाँ जो लिखा है ना, जो भेद बुद्धि करते हुए, ठीक है, हाँ जी, कि नहीं? हाँ, भेद बुद्धि मतलब भेद है, वो किसने किया? कथनों ने, हैं? कथनों ने। कथनों का भेद तो कथनों में ही है। अच्छा कथन तो अच्छा वचन है। अच्छा अच्छा, विचार ने किया। हाँ विचार में। ठीक है भैया, अच्छा या तो भेद बुद्धि, हाँ जी ठीक है। और इसमें भेद किसने डाला? बुद्धि ने। बुद्धि ने। हाँ। जैसे इंद्री बता रही है मैं जीव हूँ, कि नहीं? इंद्री के साथ विराजमान है। अब आपने अनुभव, एक सेकेंड भाभी, ये म्यूट कर दो, पापा का खुला हुआ है, वो आवाज ही खो रही है। पापा जी, हाँ म्यूट कर दो। कविता भाभी, चलिए कोई बात नहीं है। भेद बुद्धि करते हुए जी, तो जब अनुभव होता है तब भेद बुद्धि होती है पहले। हाँ जी ठीक है, ठीक है ना? हाँ जी। तब क्या भेद बुद्धि होती है कि इंद्र है और इंद्रिय है। क्या क्या भैया? इंद्री और इंद्रिय, इंद्रिय और इंद्र है। हाँ। तो हमें हमें कैसे अनुभव में लाना है? इंद्र को जी नहीं जी। और क्या अनुभव में आ रहा है? इंद्रियां आ रही हैं, इंद्रियां का विषय, हाँ नहीं? जी हाँ जी। और अनुभव में किसे लेना है? इंद्र महाराज को, यानी आत्मा को, जी, ठीक है ना? हाँ जी। तो अब यहाँ मन का काम है, बुद्धि का काम है। अच्छा जी, हाँ ठीक है ना? अगर बुद्धि इस बात को समझती है, निर्णय लेती है कि नहीं कि ये इंद्रिय है, इसका व्यापार है, ये व्यापार हो रहा है, इसका मतलब इंद्रिय जीवित है, इसका मतलब मैं जीव हूँ, हाँ जी जी, तो ये क्या हुई? भेद बुद्धि। ठीक है, ठीक है ना? ये क्या हुआ? हाँ, भेद बुद्धि, हाँ जी, ठीक है ना? तब आपने क्या, अब भेद बुद्धि कहाँ हुई? भेद बुद्धि विचारों में, हाँ विचारों में हुआ, लेकिन उस विचार में जो निर्णय हुआ उसे जाना कैसे है? उसे जाना मैंने, जी ठीक है ना? जी। तो लेकिन कैसे जाना? भेद बुद्धि से, कि नहीं? ठीक है, हाँ, तो जो भेद बुद्धि करते हुए, अच्छा जी, हाँ, फिर भेद हुआ बुद्धि से, कि नहीं? विचारों में आया, क्या आया विचारों में? मैं जीव हूँ, इसके बाद क्या आया विचार में? कि इन सब में इंद्री के विषयों में, क्षय में और मोह भाव में किसी में ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, कि नहीं? तो फिर भेद बुद्धि हुई, फिर भेद हुआ, हाँ जी, और फिर ज्ञान हुआ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, हाँ जी हाँ जी। और फिर भेद बुद्धि हुई कि ज्ञान का स्वभाव कैसा है? चेतन है। और चेतन कैसा है? स्व पर प्रकाशक है। तो ये फिर भेद बुद्धि हुई, हाँ जी, हाँ, युक्ति लग रही है और युक्ति विचारों में लग रही है, हाँ जी। अब यहाँ पे इस तरह से अनुभव होता है कि नहीं? होता है? होता है, ऐसे ही अनुभव होता है, पहले भेद बुद्धि होती है, फिर अनुभव होता है। तो जैसे अभी आप अनुभव कर रहे हैं, हाँ जी, हम लोग, यानी उसी को लिखा है, हाँ ठीक है, जो भेद बुद्धि करते हुए जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है, नहीं? कैसे, क्या करते हुए? लक्षण से जीव को जानती है, भेद बुद्धि करते हुए चेतना वस्तु लक्षण से जीव को जानती है, चेतना लक्षण से, हाँ जी, ठीक है ना? फिर क्या कहा कि वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी झूठा है जी। तो इसमें झूठा क्या हो गया?
जो विचार बन गए थे वो झूठे हुए? नहीं, वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी झूठा है। जो भैया हम युक्ति लगा रहे थे परमाणु निक्षेप के द्वारा, वो सब झूठे हुए ना वस्तु का अनुभव होने पर? नहीं, इतना विकल्प भी झूठा। क्या करे अर्चिका जी? कि वस्तु में भेद है ऐसा विकल्प झूठा है ना? नहीं नहीं, अच्छा जी, ऐसी कोई बात ही नहीं है, वस्तु में भेद है। नहीं वस्तु विचारने पर, हाँ यह तो अनुभव किया जा रहा है ना। हाँ जी, आप अनुभव की प्रक्रिया में हो कि नहीं? हाँ आत्मा का अनुभव कर रहे हो कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, तो फिर आत्मा का अनुभव में भेद बुद्धि आएगी कि नहीं? आएगी। अगर भेद बुद्धि नहीं आएगी तो अनुभव ही नहीं होगा। हाँ, क्योंकि हम जो बुद्धि निर्णय लेगी वही जीव जानेगा, तो बिना उसके जान नहीं रहा, क्योंकि मोह अनादि से चल रहा है। सुनो, हाँ जैसे आगम में लिखा है कि भेद ज्ञान से यह ज्ञाता द्रव स्वयं ही प्रकट होता है। ठीक है। क्या अगर भेद ज्ञान नहीं आए कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, तो आत्मानुभव में नहीं आता। नहीं आता। जी बात तो पक्की है कि नहीं? पक्की है भैया। जैसे आपको भेद ज्ञान नहीं था तब हाँ आपको जी। कुछ पता चल रहा था? नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा था, ये शरीर दिखा ये था, नहीं लग रहा था सब नहीं? लग रहा। हाँ जी। अब जब भेद ज्ञान हुआ तब क्या हुआ? तभी इस शरीर में और जीव में भेद दिखाई दिया। दिखाई दिया कि नहीं? जी। तो इसमें भेद किसने किया? भेद बुद्धि ने किया। बुद्धि ने किया। और जाना किसने? जाना जीव ने। तो अब ये इस बात को कहा जा रहा है कि जो भेद बुद्धि करते हुए जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है, जी आप ऐसे ही आप जान रहे हो। हाँ जी, ठीक ठीक है। आप अपने को जान रहे हो तो बिना मन के जान रहे हो? नहीं, बिना मन के नहीं जान पाएंगे। बिना मन के नहीं जान रहे, मन से ही तो जान रहे हो। हाँ जी। और मन में क्या धारण करके जान रहे हो? भगवान की वाणी। नहीं, वाणी में क्या धारण किया है आपने मन में, सो आप आत्मा को जान रहे हो। नयों को, लक्षणों को, लक्षण को जी नहीं? तो विचार द्वारा लक्षण से बस जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी। ये जो सिस्टम में है ये चल रहा है। हाँ, नहीं? ऐसे ही जानना हो रहा है। हाँ, लेकिन फिर कह रहे वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी झूठा है। जब वस्तु अनुभव में आती है विचार, हाँ, तब क्या होता है कि तब ये बात नहीं है। तब यहाँ पे सच्चाई ये है कि जीव ही जीव को जानता है। क्या? हाँ जी, ठीक है। तो भैया वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी झूठा है, तो यही तो हुआ कि जब वस्तु अनुभव में विकल्प क्या है? कि मैं बुद्धि से जीव को जान रहा हूँ। नहीं तो क्या मैं विचारों से जीव को जान रहा हूँ। हाँ, मतलब ये है कि विचारों से जीव को जाना कि नहीं? हाँ, ये बुद्धि करते हुए कि हाँ, नहीं? ठीक है, ये झूठा है। ये झूठा है जी। हाँ, जीव ने जीव को ही जाना, हाँ, जीव ने जीव को जाना अपने। हाँ, ठीक है। हवाई समझ में आई गया। जैसे अभी ऐसा अब आप भेद ज्ञान करोगे तो ऐसा समझ में आता है कि हम विचारों से जान रहे हैं। क्या? हाँ जी, बिल्कुल नहीं? हाँ, लेकिन विचारों में तो विचार किसका काम है? मन का। अब मन का ऐसे बना है आहार वर्गना से, मनोवर्गना से, तो वो तो जड़ है कि नहीं? तो विचार से तो नहीं जान रहे हो कि नहीं? नहीं, लेकिन विचार के बिना भी नहीं जान रहे हो। हाँ, ठीक है। विचार के बिना भी नहीं जान पा रहे, लेकिन विचार तो जड़ है इससे। हाँ, और विचार तो जड़ है कि नहीं? लेकिन जब आपको इसका रहस्य पता चलता है कि विचार जड़ है, मन का काम है कि नहीं?
तो फिर ये मालूम पड़ता है कि जानने वाला ही जान रहा है। हाँ जी, जी, जानेगा तो जानने वाला ही। हाँ, जानने वाला ही अपने ज्ञान से अपने को जानता है, सच्चाई ही है। जी, बुद्धि चाहिए जानने के लिए, भेद बुद्धि करने के लिए, समझने के लिए, लेकिन जानेगा तो जीव भी। हाँ, तब ये विचार भी झूठा है। हाँ, तब ये समझ में आता है कि वास्तव में जानने वाले नहीं जानने वाले को जाना है। हाँ जी, क्या? तब ये समझ में आता है कि जानने वाला ही जानने वाले को जान रहा है। हाँ, जान रहा है जी। तब ऊपर की बात है ना, जो भेद बुद्धि करते हुए हाँ, जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है। हाँ जी, इसी चैनल से आप आए हो जानने, हाँ, आत्मा के अनुभव में इसी चैनल से आए हो। ये ही बनेगा जी। हाँ, भेद बुद्धि करते हुए, है नहीं? हाँ जी, हाँ, भेद बताया गया कि यहाँ भेद है कि नहीं। फिर मन ने विचार किया कि है कि नहीं, है नहीं। हाँ जी, विचार किया तो विचार करने पर क्या भाषित हुआ कि भेद है कि नहीं है? है कि नहीं? तो क्या भेद है कि शरीर अलग है, जीव अलग है। हाँ जी, कि नहीं? अब ये तो होता अलग होते हुए भी दिख रहे हैं। तो मोटा डला रह गया और जीव नहीं है। हाँ जी, सारी युक्ति लगा के दिख रहा है जी। हाँ, तो फिर मन ने इसमें भी निर्णय लिया कि हाँ ये बात सही है कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी, ये वो है। फिर इसे कर्म से भेद कराया गया। हाँ जी, क्या? जी, कर्म से भेद कराया गया। पहले तो शरीर से करा, फिर कर्म से करा। हाँ, पहले शरीर से कराया गया, फिर कर्म से कराया गया जी, कि कर्म का भाव अलग है और जीव अलग है। हाँ जी, फिर मन ने निर्णय लिया कि कर्म का जो उदय है वो तो बदल जाता है, और ज्ञान पहले भी जान रहा था और अब भी जान रहा है। हाँ, कि ज्ञान जो आत्मा का रूप है वो तो पर लगातार हो रहा है जी। तब फिर मन में ये बात आ गई कि हाँ वास्तव में कर्म अलग है और जीव अलग है। हाँ जी, तब युक्ति लगा के देखा तो आ गई। हाँ जी। फिर भेद कराया गया विवाह परिणति से जी, कि जब कर्म अलग है, जीव अलग है, शरीर अलग है, जीव अलग है, तो फिर ये शरीर में ये क्यों हो रहा है? हाँ जी, जी। फिर बताया गया कि ये विवाह परिणति है, इसमें एक खास कर्म है, उसके वजह से ये हो रहा है जी, लेकिन सब जीवों में नहीं हो रहा है। जी। क्या? हाँ जी, सब जीवों में नहीं हो रहा। हाँ, सम्यक दृष्टि को नहीं हो रहा, सम्यक दृष्टि को नहीं हो रहा है, मुनराज को नहीं हो रहा है जी। कि नहीं? तब क्या पता चला कि ये विवाह परिणति भी अलग है। हाँ, ये विवाह परिणति भी अलग है और जीव भी अलग है कि नहीं? जी। अब आपको आ गया विचार में, आ गया जी। अब आपने देखा तो फिर जीव है कैसा? इन सब रूप नहीं है तो कैसा है? चेतना राजीव भाई साहब आ रही समझ में? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ, जब आपको भेद बुद्धि कराई गई तब बुद्धि ने निर्णय लिया जी कि नहीं, जिसमें एक पने का भाव हो रहा था अब उसमें भिन्न पने का विचार हुआ कि नहीं हुआ? जिन जिन चीजों से एक पने का भाव हो रहा था उनसे भिन्न पने का विचार हुआ कि नहीं? भिन्न पने का हुआ कि नहीं? तब क्या पता चला कि ऊपर वाला जो शरीर है जो अलग है और जीव अलग है। क्या नहीं मालूम पड़ा? मालूम पड़ा ना, विचार करते हुए। हाँ, विचार करते हुए जब भेद ज्ञान कराया गया तब ये बताया गया कि ये ऊपर का शरीर अलग है और जीव अलग है। तब आपके विचार में आई कि बात नहीं सही है कि गलत है? नहीं, ये सही बात आई। सही है। फिर कराया गया कर्म से भेद कि कर्म का उदय अलग है और जीव अलग है। क्या ठीक है ना? हाँ, क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया, पहले भेद कराया शरीर से, फिर कर्म से कराया, कर्म से कराया हाँ जी, और फिर विवाह परिणति से कराया कि इनसे अलग है कि नहीं? इनसे अलग है। हाँ जी। फिर ऐसा विचार हुआ अगर अलग है तो जो वो अलग है तो वो कौन है अलग? जी वस्तु वो मैं अलग हूँ।
अब फिर विचार आया तो वो मैं है कैसा, अगर इन जैसा नहीं है तो कैसा है। हाँ जी, फिर आप विचार करेंगे कि क्या जी वस्तु है कैसी जो अलग है। कैसा है, अरे जो अलग है, हम तो सोच रहे हैं यही है, यही मैं हूँ कि नहीं। हाँ जी, तब भेद बुद्धि के द्वारा क्या कराएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आपका रूप नहीं है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जो शरीर दिखाई दे रहा है ये आपका रूप नहीं है। नहीं है, हाँ जी, अब इसमें पुण्य पाप का उदय दिख रहा है कि नहीं, ये भी जी। आपका रूप नहीं है। ये भी हमारा रूप नहीं है। हाँ, है ना। फिर इसमें ऐसा लग रहा है मन में कि ये सब मैं ही हूँ कि नहीं। तो जब हमारा ये रूप नहीं है तो हमें हमारे विचार में ऐसे आ क्यों रहा है कि ये यही मैं हूँ क्या। हाँ जी, फिर अब ये हमने युक्ति लगाई कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यही मैं हूँ। हाँ, जब जब आप विचार कराया, भेद बुद्धि कराई, तब तो आ गया समझ में कि अलग है, अलग है, हाँ जी, कि नहीं। लेकिन मन में अपन रेगुलरिटी में क्या चल रहा है कि शरीर ही मैं हूँ, शरीर में हूँ। हाँ, और जब भेद बुद्धि कराई तब क्या समझ में आया कि ये दोनों में अलग है, भिन्नता है, अलग अलग है, हाँ जी, कि नहीं। जब भेद बुद्धि कराई तब आपको क्या समझ में आया, एक है कि अलग अलग है। नहीं, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी समझ में आया। हाँ, लेकिन फिर भी मन में एक विचार आता है यही मैं हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अलग समझने के बाद भी क्या, हाँ जी, अलग समझने के बाद भी ये लगता है कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ कि हाँ नहीं। जी, हाँ जी। तो अब वो क्यों हो रहा है, वो तब एक तब क्या बताया गया, तब बताया गया कि एक विभाव परिणति है, मिथ्यात्व के कारण ऐसा हो रहा है। हाँ, तब ये बताया गया कि ये विवाह परिणति हुई है, ये हाँ खास जी, कर्म है, मोह कर्म है, उसके वजह से ये हुआ है। ये हुआ है, हाँ जी, लेकिन लेकिन ये विवाह परिणति भी अलग है और जीव अलग है, हाँ जी, ऐसा भी हम वेद बुद्धि ऐसा कराई। बताया गया कि नहीं। हम्म, फिर बाद में फिर विचार क्या हुआ कि अगर ये मैं नहीं हूँ तो फिर मेरा क्या स्वरूप है। हाँ जी, अब जब ऐसा हूँ ही नहीं तो मैं हूँ कैसा। हाँ, तो मैं हूँ कैसा कि नहीं। तब भगवान की वाणी से आया कि तुम्हारा लक्षण चेतन है क्या। हाँ जी, जी, मेरा लक्षण चेतन है, चेतन है कि नहीं। तो आपने कहा जी चेतन है, जी चेतन कैसा है। हाँ जी, क्या, अब चेतन भी तो समझना पड़ेगा क्या चीज है, चेतन भी समझना पड़ेगा। हाँ जी, फिर विचार में क्या आया कि चेतन कैसा है, हाँ जी, चेतन कैसा है, जी कैसा है, उसका रूप क्या है। जी, फिर उपदेश हुआ कि चेतन का रूप उपयोग है, उपयोग रूप है, हाँ जी, फिर मन में विचार हुआ कि जो उपयोग क्या है। हाँ जी, तब फिर उपदेश आया कि उपदेश मतलब उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन, जानना देखना, हाँ जी, है ना। तब मन का निर्णय हुआ अच्छा जो जानता देखता है वो जीव है वो क्या, जीव है, हाँ जी, जो वो जानता मैं हूँ, देखता है वो मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ, है ना। जी, अब फिर अब आपने अपने को देखने का बनाया क्रम कि हम अपने को देख के ही रहेंगे, अगर हम अलग हैं तो अलग हम देख के रहेंगे, तो हम कैसे हैं, है नहीं। अलग देखना है हमें, ये तो समझ लिया कि हाँ नहीं। जी, अब प्रत्यक्ष अनुभव करना है। जी, तो जब प्रत्यक्ष अनुभव करोगे तब फिर क्या आएगा, वस्तु का विचार करेंगे कि ये कैसे कार्य कर रही है, ये ज्ञान दर्शन कैसे कार्य कर रहे हैं। हाँ, तो ज्ञान दर्शन कैसे कर रहे हैं, ये अस्थि नास्ति धर्मों से काम कर रहे हैं, नहीं, इंद्रियों के माध्यम से। हाँ, नहीं, वो तो इंद्रिय से व्यक्तता नहीं, वो वहीं से चला, वहीं से, शुरू से ही चलना पड़ेगा। हाँ, वहीं से चलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो आपने अस्थि नास्ति अभी देखी कहाँ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये दोबारा विचार चल रहा है। अभी हमने ये देखा था ना ये कि विचारों में चल रहा है सब, कर रही है। विचार चल रहा है, एक बार हाँ। हम समझ के आ गए, फिर मिथ्यात्व का उदय आया, फिर हम एक हो गए, फिर ये दोबारा विचार चालू। हाँ, फिर चालू हुआ अच्छा, कि नहीं। तो अब आपने देखा जो ज्ञान दर्शन भगवान ने बताया है ये आत्मा के सकल ज्ञान दर्शन है कि नहीं। तो ये ज्ञान दर्शन हो कहाँ से व्यक्त रहे हैं, हाँ जी, इंद्रियों से व्यक्त हो रहे हैं, इंद्रियों से हो रहे हैं कि नहीं। तब ये भी विचार आया कि ये इंद्रिय से हो रहे हैं कि नहीं। तो अब आपको ज्ञान दर्शन वाला देखना है कि इंद्रिय देखना है। नहीं, ज्ञान दर्शन वाला देखना है, क्योंकि अभी बताया था अब ज्ञान दर्शन वाला इसमें विराजमान है, ये इंद्रिय बताएगी। हाँ जी, ये बात इंद्रिय बताएगी। हाँ, इस बात का प्रमाण इंद्रिय का व्यापार ही बनेगा कि है इसमें
है नहीं? हाँ जी इंद्री कार्य कर रही है इसका मतलब हाँ। यहाँ पे देखना जानना है, मतलब हाँ, जानना। इंद्रिय अगर कार्य कर रही है तो इसका मतलब 100% है नहीं? हाँ जी, तो ये भी विचार के द्वारा हुआ। सब विचार द्वारा हो रहा है अभी। हाँ, तब आपने क्या जाना कि मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। फिर आपने देखा कि जीव का स्वरूप बताया, भगवान ने ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? अब उसने आपने विचारों में ज्ञान स्वरूप को लिया हाँ जी, कि नहीं? में ज्ञान नहीं है। हाँ जी। हाँ, तब ये विचार हुआ कि इंद्रिय के विषय में ज्ञान नहीं है, इंद्रिय में ज्ञान नहीं है कि नहीं? सुख दुख रूप जीव देह में अवस्था बन रही है, उसमें ज्ञान नहीं है। उसमें भी ज्ञान नहीं है। हाँ जी। विवाह परिणति हो रही है, इसमें भी ज्ञान नहीं है। इसमें भी ज्ञान नहीं है जी। और ज्ञान हो रहा है। हाँ जी, तो क्या किसे हो रहा है? ज्ञान हो रहा है तो जीव को ही, मुझे हो रहा है। मुझे हो रहा है कि नहीं? तो अब ज्ञान आपको हो रहा है, इसलिए आप कैसे हो? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप हूँ कि नहीं? अब आपने फिर देखा कि जो ज्ञान का स्वभाव है वो कैसा है। हाँ जी, तो ये सब विचारों के द्वारा ही तो चल रहा है। सब अभी विचारों में ही चल रहा है। हाँ, है ना? तो अब फिर विचार है कि ज्ञान का स्वभाव कैसा है। तब फिर भगवान का जो वचन है वो आपके स्मरण में आया, मन में। हाँ जी, कि भगवान ने बताया कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। स्वपर प्रकाशक है। हाँ जी। तो आपने फिर देखा जी, तो इसमें पर प्रकाशन में इंद्रिय और इंद्रिय का व्यापार कि नहीं? और कर्म का भाव चेत रहा है। हाँ जी। और ये किसमें चेत रहा है, किसमें जाना जा रहा है? जीव में ही जाना जा रहा है। चेतन लक्षण वाला जीव जो है उसी में जाना जा रहा है। तो वो कौन है चेतन लक्षण वाला ज्ञान प्रकार? मैं आप तो ये भी आप जान के तो कह रहे हो कि ये तो हम में ही जाना जा रहा है। हाँ, ऐसा जान के ही कह रहे हैं कि ये सब हाँ, हम तो में इसका ही मतलब आप भी जाना जा प्रकाशित हो रहे हो रहा है। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है। हाँ, लेकिन ज्ञान किसी में मिल रहा है? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, इसलिए कि ज्ञान वाली चीज यानी आत्मा कैसा है? शुद्ध चैतन्य। जी हो गया ना अनुभव? ऐसे अब ये चीज अनुभव में आ गई। हाँ, ये इस तरह का अनुभव होता है यहाँ पे कि नहीं? जी, वही बात यहाँ पे लिख के दी है जी, कि जो भेद बुद्धि करते हुए, ये आपने भेद बुद्धि करते हुए तो जाना। हाँ, ये सारे विकल्पों के साथ, विचारों के साथ अब हम शुद्ध चैतन्य जीव पे पहुंच गए तो उसका अनुभव हो गया हमें। हाँ, अब उस बात को लिख के दिया है ये क्या? जी, कि जो भेद बुद्धि करते हुए जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है। हाँ जी। और ये यहाँ पे हुआ, अभी भेद बुद्धि आपको कराई तब यही तो हुआ है। हाँ जी, चेतना लक्षण से मैंने स्वयं को स्वयं से जाना। हाँ, क्या करते हुए? भेद बुद्धि करते हुए। भेद बुद्धि करते हुए कि नहीं? विचारों के द्वारा। हाँ जी, ये बात सही है कि नहीं? ये बात सही है, 100% सही है। 100% सही है। हाँ, सही है। क्या कह रहे पदम भाई साहब? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये भेद बुद्धि करते हुए अपने को जानो। हाँ, जो अभी आपने अनुभव किया है ये भेद बुद्धि करते हुए ही हुआ है कि नहीं? जी, और आपने अपने को चेतना लक्षण से जाना। जी, तो ये बात सही है कि नहीं? सही है। सही है कि नहीं? लेकिन इसके अंदर का सच एक और है क्या? वो क्या है? जब ये जानने वाले ने जाना हैं? जानने वाले ने जाना। किसने जाना? जो जानने वाला है उसे जाना। मैं मतलब जानने वाला हूँ। क्या? मैं जानने वाला हूँ, मैंने जाना। तो फिर विचार में विचार क्या कहाँ हुआ? विचार हुआ था मन में। अब वो भाव झूठा हो गया और जिसने जाना उसी ने, जो जानने वाला था उसने जान लिया। मतलब तो इसमें ये देखो एक बात आई है कि यहाँ सच्चाई ये है कि जानने वाले ने ही जानने वाले को जाना है क्या? जी साहब। भेद बुद्धि अलग हुई है क्या? भेद बुद्धि बिल्कुल अलग है। हाँ, ये भेद बुद्धि अलग है और भेद बुद्धि के साथ ज्ञान काम कर रहा है। तो यहाँ जाना किसने है? बुद्धि ने कि जानने वाले ने?
जानने वाले ना। जानने वाले। तो बस वो बात फिर भेद बुद्धि वाली बात हट गई। जी साहब, बस ये कह रहे हैं। पंडित साहब ये नई बात है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी। हमें यही पता नहीं होता, मुझे याद है भेद विज्ञान से हम जानते, अभी तक याद थे। आज भेद विज्ञान से और आगे बात पहुंच गई। हाँ, अब तो बहुत फाइनल स्टेज पे पहुंच गई जी। गई तो अपने गई। क्या कह रहे हैं पदम भाई साहब? जी हाँ, हाँ, मतलब ये है कि इसमें मन हट गया क्या? नई बात हाँ, है, हैं? बिल्कुल नई बात है ये। अभी तक ये जानते थे कि मन से ही जान रहे हैं। हाँ, मन से नहीं जान रहे हो, मन हट गया इसमें। हट गया। इसमें अंदर की बात ये निकली कि जानने वाले ने ही जानने वाले को जाना है। सही है। क्या? और ये सारे विकल्प मन के हैं। हाँ, ये सब भेद बुद्धि वाले मन के थे, ज्ञान में नहीं थे ये। ज्ञान में नहीं। ज्ञान वाली चीज में ये कुछ नहीं हुआ है, ये मन में हुआ है सब। ज्ञान वाली चीज में तो ज्ञान ही हुआ है। अब ये बात बताओ, समझ में आई कि नहीं? आई क्या करे साहनी जी? आई भैया। चैनल तो जी रहेगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ज्ञान तो जीव में ही है। हाँ, ज्ञान तो जीव में है। आप कहना ये जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक यही चैनल रहेगा। हाँ जी, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान है। हाँ, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान है जी। कि नहीं? आवरण वाली तो अवस्था है। हाँ जी, कि आत्मा का जानना या तो केवल ज्ञान में होता है या मतिश्रुति ज्ञान में होता है। क्या? हाँ जी, हाँ जी, या तो केवल ज्ञान में होता है आत्मा का जानना, या मतिश्रुत ज्ञान में, या मतिश्रुति ज्ञान में होता है। बीच के ज्ञानों में होता नहीं है, नहीं होता जी। अवधि मन परे में होता नहीं है, जी। क्योंकि उनका विषय तो रूप यही है। हाँ जी। पंडित साहब जब तक विचारों में ज्ञान होगा तब तक मिथ्या ज्ञान है। नहीं नहीं, मिथ्या नहीं है। मिथ्या ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान नहीं है, ये सम्यक ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान क्यों? मिथ्या ज्ञान तो वो मिलाएगा तब मिथ्या होगा। यहाँ तो अलग भिन्न पने का ज्ञान हो रहा है। ज्ञान विचार से हो रहा है। जब तक विचार है तब तक तो मिथ्या ज्ञान है। नहीं, मिथ्या विचार अलग हो गए, सम्यक विचार अलग हो गए। यहाँ तो विचारों के द्वारा मिली हुई चीज में से अपने को अलग देखा जा रहा है। यहाँ मिथ्या कुछ नहीं है नहीं, कि नहीं? स्वभाव को तो लक्षण बना के देख। अब वो तो अलग बात है। मिथ्या भाव खत्म हो गया। जब भेद बुद्धि हुई तो मिथ्या भाव कहीं नहीं रहेगा। क्या? हाँ जी, जी। जब भेद बुद्धि आई तो मिथ्या भाव कहाँ रहेगा? नहीं रहा, तब तो नहीं अपनी रहा। वस्तु अपने हाँ, लेकिन जब ये अनुभव की जो प्रक्रिया है ना, वो ऐसे ही तो निकली भेद बुद्धि द्वारा, कि नहीं? जी, जी, ऐसे ही निकली। हाँ, ऐसे ही निकली। जी। लेकिन इसमें सच्चाई ये रही कि जानने वाले ने ही जानने वाले को जाना है। बुद्धि हट गई है। क्या? हाँ, हाँ जी। जब वस्तु का अनुभव आता है तो जानने वाले, अपनी वस्तु का अनुभव हुआ तो सिर्फ जानने वाले ने ही जाना, जानने वाले को। जी। बुद्धि केवल द्वारपाल के जैसी रही। क्या? जी, जी, बिल्कुल। जी। क्या? हाँ, बुद्धि तो ले गई जीव की तरफ, लेकिन रह गई, भारी रह गई। जब हमने अपने आप को अपने से जाना तो बुद्धि तो भारी रह गई, सारे विचार बाहर रह गए। जैसे टोडरमल साहब ने कहा ना, चिन्मात्र ही वास्ता है। हाँ जी, हाँ जी। सारे जो विचार है वे विश्राम को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, हाँ, सब झूठे हैं, सब विश्राम को प्राप्त होते हैं। और क्योंकि वे विचार है, वे मन के थे, कि नहीं? जी, हाँ जी। वे आत्मा में विचार तो नहीं है। नहीं है। आत्मा में तो ज्ञान है, हाँ जी, कि नहीं? तो ज्ञान वाली वस्तु ने अपने ही ज्ञान से अपने को जाना है। ये सच्चाई है। हाँ जी। जैसे सुनाया भैया, चिदेश करता चिद भाव, वो वाला जो छंद है, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी। हाँ, तो वो ही लिखा है यहाँ पर, कि नहीं? वस्तु विचारने पर, कि नहीं? जब जो अनुभूति हुई है, ये किसे हुई है? मुझे ही हुई है जी। तो आपने कैसे की है? किससे की है? स्वयं से ही की, अपने ज्ञान, अपने ज्ञान से। जी। अपने ही ज्ञान से तो अपने को जाना है।
हाँ जी, अपने ज्ञान से अपने को ही जाना। क्या इसमें मन भी शामिल हुआ है? नहीं, मन तो ले गया था वहां तक, विचार तो ले गए थे, हाँ। लेकिन जाना मैंने अपने ज्ञान गुण से ही अपने हाँ। को। विचार तो वहां तक ले गए थे उपयोग को, कि नहीं? हाँ जी, ले गए थे। उपयोग को लगाया गया था विचारों के द्वारा, बिल्कुल जी, कि नहीं? जो बाहर लेकिन जाता लेकिन जब जानने वाले ने अपने से ज्ञान से ही अपने को जाना, कि नहीं, तो वो बुद्धि न्यूट्रल हो गई। हाँ जी, हो गई। ये कह रहे हैं, कि नहीं? ठीक। बस यही तो लिखा, वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी झूठा है हाँ कि भेद बुद्धि करके जाना, क्या जी जी, कि बुद्धि से जाना, क्या? हाँ हाँ, ये विचार भी झूठा है कि बुद्धि से जाना। हाँ, ये भी खत्म, क्योंकि बुद्धि वहां हट गई। हट गई भैया, ज्ञान मात्र जीव वस्तु दिखाई। हाँ, अगर उसमें बुद्धि भी रहेगी तो फिर विचार आएगा जी, तो फिर विचार का जानना होगा। हाँ जी, होगा। लेकिन यहाँ तो अनुभव में क्या हुआ, जानने वाले ने अपने ही ज्ञान से अपने को जाना। हाँ जी, तो ये भीतर की बात है इसमें, कि नहीं? ठीक है। इसी को निर्विकल्प कहेंगे। हाँ, इसी को निर्विकल्प अनुभव कहेंगे, क्योंकि हवाई समझ में, हाँ, इसी का नाम निर्विकल्प अनुभव है, कि नहीं? लेकिन ऐसे विचार भेद बुद्धि के विचार द्वारा ही उपयोग में लगता है, कि नहीं? ये बात सही है। जी, हाँ, लेकिन जब जानना होता है अपने ज्ञान से अपने का, तो विकल्प नहीं है। नहीं, ये तो जब तक छदस्थ अवस्था है तब तक ऐसे ही रहेगा। यही स्थिति है। हाँ, यही रहेगा। लेकिन भीतर की बात ये रहेगी कि जानने वाला ही जानने वाले को जानता है, क्या? जी, जानने वाला तो अपने को अपने से ही जान रहा है। हाँ जी, अब ये जहाँ तक पहुंचेगा, जो जानने वाला इस स्टेज पे पहुंचेगा, उसको अपने आप इस बात का पता चल जाता है, क्या? जी जी, अपने आप पता चलता है। हाँ, ये तो यहाँ पे अभी चर्चा हो रही है, क्या? लेकिन इस स्टेज को अगर आप फेस करोगे, कि नहीं, आप उस अनुभव तक अपने उपयोग को ले जाओगे, तो आप इस बात को समझ लोगे अपने आप ही। हाँ जी, कि यहाँ जानने वाले ने ही अपने ज्ञान से अपने को जाना है। हाँ, जब हम अनुभव कर रहे हैं वेद विज्ञान करके, तो हमें ये सब पता चल जाता है कि मन भी बाहर ही रह जाता है। हाँ, और जानने वाला विचार मन पावे विश्राम, क्या? हाँ, मन पावे विश्राम। जी, हाँ, मन पावे विश्राम, बिल्कुल। ये बात यहाँ लागू हो रही है। हाँ जी जी, हो रही, यही लिखा है यहाँ पे। जी, शुद्ध वस्तु मात्र है जी, ऐसा अनुभव सम्यक्त है। हाँ, जब ऐसा अनुभव है तभी सम्यक। हाँ, अब आपने ये समझ लिया कि जब अनुभव होता है तो जानने वाला ही जानने वाले को अपने जानने वाले के ज्ञान से ही अपने को जानता है, कि नहीं? ये हुई, मतलब आपको यथार्थ स्वरूप पता चल गया, कि नहीं? जी, हाँ, वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, मन पावे विश्राम, रस स्वादक सुख उपजे अनुभवता को नाम। हाँ, कि नहीं? रस स्वादत सुख उपजे, कि नहीं? जी, अब इसमें रस क्या हुआ? जब अपने को अपने से जाना, तो अब इसमें रस हुआ कि जो चेतन लक्षण है, कि नहीं, उस चेतन का कार्य क्या है? दर्शन ज्ञान, सहज ज्ञान, हाँ जी, सहज दर्शन, कि नहीं? जी जी, ये चेतना का रस है, हाँ, कि नहीं? अब उस ज्ञान में विशेषता है, क्या? 100 पर सब जाना जाता है, लेकिन ज्ञान किसी में नहीं मिलता, इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन में। ये आ गया रस स्वाद, हाँ, ये सुख भी आ गया। हाँ, और सुख भी आ गया, कि नहीं? अनुभव इसका नाम है। जी, इसका नाम क्या है? अनुभव है, अनुभव, और यही सम्यक है। ठीक है ना? इसी का नाम सम्यक्त है, जी, ठीक है ना? अब इसके बाद यहाँ पे
पढ़िए खंडानवा जी 9 नंबर वाला। हाँ, 9 नंबर खंडानवे सहित अर्थ। अस्मिन् धामनि अनुभवम् उपाते द्वैतमेव न भाति। अस्मिन् अर्थात इस स्वयं सिद्ध, धामनी अर्थात चेतनात्मक जीव वस्तु का, अनुभवम अर्थात प्रत्यक्ष रूप आस्वाद, उपयाते अर्थात आने पर, द्वैतमेव अर्थात सूक्ष्म स्थूल अंतर्जल और बहिर्जल सभी विकल्प न भांति नहीं शोभते हैं। ठीक है ना जी। मतलब जैसे 9 तत्वों में आत्मा देखा गया। हाँ जी। अब यहाँ पे जो आत्मा के जानने के उपाय हैं, प्रमाण न्याय निक्षेप, क्या? हाँ जी, हाँ जी, प्रमाण न्याय निक्षेप के द्वारा वस्तु को जाना जा रहा है। ये उपाय है। उपाय है। तो जब प्रमाण न्याय निक्षेप से वस्तु को जाना जाता है तो ये भी उसमें नहीं है क्या? हाँ हाँ जी जी, वो भी नहीं है। हाँ, ये भी अनुभव में नहीं है। जब अनुभव किया जाता है तब प्रमाण न्याय निक्षेप भी उस अनुभव से बाहर ही है। जी। जैसे नव तत्वों की संतति बाहर है, ऐसे ही आत्मा के जानने के उपाय जो प्रमाण न्याय निक्षेप है, नहीं, ये भी अनुभव दशा में कहीं दिखाई नहीं देते। नहीं दिखाई देते। जी। क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया, ये अनुभव दशा में प्रमाण न्याय निक्षेप भी दिखाई नहीं देते। हाँ। जैसे कि नव तत्वों की संतति विलय को प्राप्त हाँ। होती है। हाँ, जब अनुभव होता है तब जैसे नव तत्वों की संतति एक चेतन वस्तु में दिखाई नहीं देती, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे ही आत्मा के जानने के उपाय में जो प्रमाण न्याय निक्षेप है, नहीं, वो, हाँ जी, हाँ, ये भी अनुभव में दिखाई नहीं देते कहीं। ये भी कहीं अनुभव में दिखाई नहीं देते। जी। इस बात को समझाया जा रहा है, ठीक है ना? जी। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान है। हाँ, अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान है। जी। अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान है मतलब जानने वाला ही जानता है, क्या? हाँ हाँ जी जी। जानने वाला ही अपने ज्ञान से अपने को जानता है। जी, यही प्रत्यक्ष ज्ञान। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, नहीं? अब इसके उपाय के रूप में जो जो चीजें लगती हैं वे सब छूट जाती हैं। हाँ जी, क्या? जी हाँ, अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसका मतलब जो ज्ञान मात्र वस्तु है वो ज्ञान मात्र भाव से अपने को जान लिया। हाँ, जो भी उपाय किए गए इसे जानने के लिए वो सब छूट जाते हैं। हाँ, वे सब छूट जाते हैं। जी। पढ़िए। जी, ये सूक्ष्म स्थूल अंतर्जल पर बहिर्जल, भैया यही सब प्रमाण न्याय निक्षेप जो विचारों में बने थे। हाँ हाँ। प्रत्यक्ष ज्ञान है अर्थात वेदक भाव से आस्वाद रूप है। हाँ, वेदक भाव से आस्वाद रूप है, कि नहीं? वेद और वेदक, कि नहीं? तो वेदक माने कौन? ज्ञान मात्र वस्तु, वेदने वाला, कि नहीं? हाँ जी जी। ये नहीं जानने वाला जी। और वेद माने जिस भाव से मतलब खुद को ही जान रहा है। हाँ, जिसे वेदा जाए, जिसे जाना जाए, कि नहीं? जी। तो ये दोनों खासियत एक आत्मा की ही है, वेद वेदक। हाँ जी जी। ज्ञान वेद वेदक है, कि नहीं? स्वयं ही जानता है और स्वयं ही जानने में आता है। हाँ जी, ठीक है ना? जी। अर्थात वेद वेदक भाव से आस्वाद रूप है। जी। स्वयं ही स्वयं से स्वयं को जानता है। हाँ। तो इसे कहा जाए तो क्या कहा जाए? वेद वेदक भाव। जी। प्रत्यक्ष ज्ञान है अर्थात वेदक भाव से आस्वाद रूप है और वह अनुभव पर सहाय से निरपेक्ष है। हाँ, ये देखो, ये लिखा है। हाँ। और वह अनुभव पर सहाय से निरपेक्ष है। हाँ, जो प्रमाण न्याय निक्षेप हाँ। है उनसे, हाँ, उनसे अलग है। जी, है ना? जी जी। वे तो श्रुत ज्ञान के अवयव थे, क्या? हाँ 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 जी जी। शुद्ध ज्ञान के अवयव थे। शुद्ध ज्ञान के अवयव थे। श्रुत ज्ञान के अवयव है, कि नहीं? और श्रुत ज्ञान तो
जैसे मत ज्ञान है वैसे शुद्ध ज्ञान है हाँ जी कि नहीं? जी तो वो तो कर्म का भाव है कि नहीं? हम्म, उसकी होती है लब्धि। हम्म, क्या हाँ जी, उसकी बनती है लब्धि। उसकी बनती है विचारों में। लब्धि। तो हम्म, जो जिसे लब्धि बनती है तब जानता है, हाँ जी लेकिन जानने वाला अपने ज्ञान से ही जानता है, हाँ जी, ठीक ना? जानने वाले की प्रसिद्धि करा रहे हैं जी। हाँ हम्म, पढ़िए। ऐसा अनुभव यद्यपि ज्ञान विशेष है तथापि सम्यक के साथ अभिनाभूत है। हाँ, ऐसा अनुभव यद्यपि ज्ञान विशेष है। क्या जो मतलब हमने जो हाँ जो अनुभव है ये ज्ञान है। क्या ज्ञान विशेष है? ज्ञान विशेष है इसका मतलब क्या है? अपने से अपने को जो जान रहा है ये ज्ञान की विशेषता है। हाँ, ये ज्ञान की विशेषता है जी। आत्मा का ज्ञान गुण ही परिणत होता है इस अनुभव में। क्या हाँ जी, आत्मा का ज्ञान गुण ही परिणमन कर रहा है। हाँ, ज्ञान गुण ही परिणत होता है। जैसे अभी जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जानना, ये जो जानना हो रहा है यही जानना अनुभव में जानने में आता है। क्या हाँ ऐसा नहीं कि जब अनुभव होगा कोई दूसरा ज्ञान आएगा? नहीं, यही परिणमन से पकड़ा जा रहा है जीव, और यही परिणमन हो रहा है, यही जीव है। हाँ जी। जानने वाला एक आत्मा एक द्रव्य है कि नहीं? हाँ जी। लेकिन आत्मा में जो ज्ञान गुण है कि नहीं वो उस ज्ञान से ही जाना जाता है, इसलिए क्या कहा ज्ञान विशेष है कि नहीं? हाँ जी जानना तो यहाँ बराबर हो रहा है, कोई जीव ऐसा नहीं है जिसे जानना नहीं हो रहा हो कि नहीं? लेकिन जब जानने वाला अपने को जानता है तो कैसे जानता है? ज्ञान गुण से ही जानता है। हाँ, ज्ञान से ही जानता है, इसलिए क्या कहा ज्ञान विशेष है। ज्ञान विशेष है, ठीक है ना? उस जीव का परिणमन ज्ञान के द्वारा ही हो रहा है और ज्ञान से ज्ञान को जान रहा है अपने को। हाँ जी। ऐसा अनुभव यद्यपि ज्ञान विशेष है मतलब भेद ज्ञान होने पर ज्ञान वाली वस्तु है वो अपने ही ज्ञान से अपने को जानती है। जी यानी तो इसका मतलब आत्मा जानने में कैसे आया? अपने ज्ञान भाव से। हाँ, इसलिए क्या कहा ज्ञान विशेष है, ठीक है ना? ऐसा अनुभव यद्यपि ज्ञान विशेष है तथापि सम्यक के साथ अभिनाभूत है। जी मतलब ऐसा जानना ही सम्यक है, जैसे अपने को सम्यक के साथ अभिनाभूत है मतलब सम्यक तो होने पर ही जानता है। अच्छा जी। हाँ, मिथ्यात्व वाला नहीं जानता। नहीं हाँ मतलब पढ़िए पहले पूरा पढ़िए। ठीक है। ऐसा अनुभव यद्यपि ज्ञान विशेष है तथापि सम्यक के साथ अभिनाभूत है क्योंकि यह सम्यक दृष्टि के होता है, मिथ्या दृष्टि के नहीं होता है। ऐसा निश्चय है। ठीक है। हाँ, ऐसा निश्चय है। हाँ, मगर ये जो अनुभूति होती है आत्मा की अनुभूति वो मिथ्या दृष्टि को बिल्कुल नहीं होती। नहीं होती जी। उसे तो ऐसा लग रहा है कि मैं होती है। उसे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इंद्रिय से जान रहा हूँ। इसलिए लिखा है सम्यक के साथ अभिनाभूत है। अब आई समझ में, सम्यक के साथ अभिनाभूत है अर्थात ऐसा अनुभव सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। नहीं होता। ये तो नियम है। हाँ, उस सम्यक दृष्टि को ही लगता है कि मैं अपने ज्ञान से स्वयं को ज्ञान मात्र वस्तु को जान। अब हम अपने बारे में विचार कर रहे हैं क्या? अब हम क्या कर रहे हैं? अपने बारे में विचार कर रहे हैं। अपने बारे में विचार कर रहे हैं तो ऐसा अनुभव तो हम भी कर रहे हैं क्या? हाँ जी। हमें अब ये नहीं लग रहा कि हम इंद्रियों से जान रहे हैं, अब हमें ये लग रहा है कि हम जीव हैं और हमारा ज्ञान लक्षण है और हमारा ही चेतना लक्षण है, उसमें स्व पर प्रकाशक शक्ति है, उसमें अस्थि नास्ति धर्मों से कार्य हो रहा है और मैं उससे नहीं मिल रहा और शुद्ध चेतन हूँ, ऐसे ही लगता है मुझे। तो आप ऐसा जान रहे हो कि नहीं? जान रहे हो। कैसे जान रहे हो? ज्ञान गुण से। किनके ज्ञान से? अपने ज्ञान से अपने ज्ञान से आप जान रहे हो कि नहीं? तो और लिखा ये है कि ऐसा अनुभव है ये सम्यक दृष्टि को होता है, सम्यक के साथ अभिनाभूत है। हाँ, तो हमारा तो फिर अब हमारी क्या हालत है? हाँ, हमारा भी सम्यक भाव चल रहा है। इसका मतलब जब हम अपने आप को ज्ञान
तो जब आप इस तरह के ज्ञान का अभ्यास करते हो तो ये क्या है? यही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान है कि नहीं? जी। तो अब ये क्या है कि ये जो लास्ट स्टेज है, ये क्या मतलब ये है? तो अब अगर हम कहें कि तो फिर आप समय दृष्टि हो, नहीं, बस ऐसा अनुभव तो आप मना करोगे समय दृष्टि नहीं है क्या? और समय दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक भाव है। लेकिन ऐसा अनुभव करते हुए, ऐसा जानते हुए किसी काल ये जो अपोजिट कर्म है ये चला जाएगा। मतलब ये है कि अब ऐसा जानते हुए ही अपने आप किसी समय अपने आप उपशम हो जाएगा मोह का। हाँ जी, यही जानना सम्यक भाव। हाँ जी। हाँ, ये सम्यक भाव है जी। क्या? हाँ जी, जो हम ऐसा जान रहे हैं, भेद विज्ञान करके अपने को शुद्ध चेतन जान रहे हैं, अपने ज्ञान भाव से जान रहे हैं, तो ऐसा अनुभव कर, ऐसा जानते हुए किसी काल मिथ्या कर्म कोई बात नहीं है। हमें समय दर्शन की चिंता नहीं है क्या? नहीं है, हमें समय भाव करना है क्या? हाँ जी। भैया काम तो वही कर रहे हैं जो समय दृष्टि कर रहा है। और क्या? नहीं, अब ऐसा इसमें लग के आ रहा है ना कि ऐसा अनुभव यद्यपि ज्ञान का विशेष है कि नहीं, तथापि सम्यक्त के साथ अभिनाभूत है, क्योंकि यह समय दृष्टि के होता है, मिथ्या दृष्टि के नहीं होता कि नहीं। तो यहाँ कहीं डाउट में फंसने की बात नहीं है। नहीं, किंतु परंतु नहीं है भैया, लिख के आ गया भगवान के। हाँ, यहाँ हम समझ गए कि ये सम्यक दर्शन और सम्यक भाव क्या क्या ये सम्यक दर्शन और सम्यक भाव कि नहीं। तो सम्यक भाव कारण है क्या? हाँ ठीक है। और सम्यक दर्शन कार्य है। जी जी। क्या? सम्यक भाव कारण है और सम्यक दर्शन कार्य है। तो अब हम कार्य तो कर रहे हैं। हमें हमारा ध्यान कारण पे है। और जिसके पास कारण होता है उसको कार्य सिद्धि होती है। होगी। ये नियम है। तो ट्रैक ठीक है हमारा बिल्कुल। तो इसी से ही वो इस सम्यक भाव से ही मोह कर्म का नाश होगा। और क्या? समय दर्शन की चिंता ही नहीं है, समय दर्शन तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोह कर्म का नाश होना चाहिए। रास्ता सही होना चाहिए हमारा। हाँ, रास्ता सही होना चाहिए आपका। वो तो पुद्गल की शक्ति है, किसी दिन अपने आप उपशम हो जाएगा। जी हाँ, ये भी बात सही है नहीं। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? सम्यक भाव पर। हाँ, क्योंकि वह कारण है। हाँ, कारण है। हाँ, जिसके पास सम्यक भाव नहीं है उसको समय दर्शन तो होनी नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी कारण नहीं बना उसका। क्यों? कारण ही नहीं है, कारण के बिना कार्य कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो अभी अगर यहाँ पे कोई कमजोरी भी है तो हमें उसकी चिंता नहीं है। नहीं जी, अब तो हमें सम्यक भाव को बढ़ाना है। हाँ, हमें समझ में आ गया कि सम्यक भाव है, ये कारण है सम्यक दर्शन का, है नहीं। तो जिसके हाथ में कारण है उसके कार्य सिद्धि तो होनी है ना। लेकिन इस अनुभव को ज्ञान का विशेष करा के दिखाया है और यहाँ विश्वास होता है क्या? यहाँ हमारा विश्वास पक्का हो रहा है। हाँ जी, लिख के आ रहा है भगवान बता रहे हैं, विश्वास पक्का हो जाता है। हाँ, यहाँ हमारा विश्वास पक्का कराया गया क्योंकि ऐसा हम जान रहे हैं। आप अभ्यास करके ऐसे ही तो जान रहे हो। ऐसे ही जान रहे हो भैया। हाँ, तो ऐसा जान रहे हो तो इसको कहा गया यही तो सम्यक्त है जी, कि नहीं। जानने से प्रकट हो रहा है कि नहीं। हाँ, क्योंकि आत्मा में जैसे ज्ञान गुण है ऐसे ही आत्मा में सम्यक्त गुण है क्या? हाँ जी, जैसे आत्मा में ज्ञान गुण है ऐसे ही सम्यक्त गुण है। ऐसे सम्यक्त गुण है कि नहीं। लेकिन सम्यक्त गुण दिखाई नहीं देता। वो तो जानने में ही आता है कि वो उसको ज्ञान से ही पकड़ा जाएगा। हाँ, क्या जान रहे हैं उससे ही पकड़ा जाएगा जी। हाँ, मतलब वो सम्यक्त गुण निराकार है। सभी गुण निराकार हैं। जी। ये ज्ञानी साकार है। हाँ ठीक ना।
अब वो ज्ञान काम कर रहा है, सभी जीवों को ज्ञान हो रहा है। नहीं, अब इसमें कोई कोई जीव तो है वो ये जानना है कि हम इंद्रिय से जानते हैं ये शरीर मेरा है कि नहीं, तो यहाँ भी तो ज्ञान का परिमाण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इनमें से कोई एक ऐसा जीव है वो ये जानता है कि ये शरीर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इंद्रिय काम कर रही है, इसका मतलब इंद्रिय जिंदा, मतलब मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। हाँ जी, तो ये भी ज्ञान का विशेष हुआ कि नहीं हुआ। तो अब ये ज्ञान कैसा है? ये सम्यक ज्ञान है। हाँ, ये सम्यक ज्ञान है कि नहीं, क्योंकि इसमें सम्यक भाव है, सम्यक भाव हो रहा है। हाँ जी, है ना। तो अब वो सम्यक ज्ञान से ही पहचाना जाएगा। हाँ हाँ क्या? हाँ जी, वो अब जो ये विचार, ये जो दिख रहा है सम्यक गुण, ये सम्यक विचार से, सम्यक भाव से ही पहचाना जाएगा। हाँ, क्योंकि वो तो निराकार है। हाँ जी, कोई किसी को मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन होता है तो उसके ज्ञान में परिवर्तन आ जाता है कि फिर वो मिला हुआ कहीं नहीं देखता। उसके विचारों में, उसके जानने में परिवर्तन हो जाता है। हाँ जी, जानने में जो पहला मिला हुआ अनुभव होता था, अब मिला हुआ अनुभव नहीं होगा। हाँ जी, तो जी, यही वजह सम्यक कौन हुआ और क्या। लेकिन वो बता रहे, हाँ, लेकिन वो बता रहे कि ऐसा अनुभव सम्यक दृष्टि को होता है। हाँ, किसी भी मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा अनुभव हमें भी हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐसा अनुभव हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है कि नहीं। तो ये अभी सम्यक, अगर जैसे मिथ्या की प्रकृति नहीं टूटी है कि नहीं, तब तक ये सम्यक भाव है। क्या? सम्यक भाव। और जैसे टूट गई फिर इसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या करे अर्चना जी? हाँ जी भैया, अगर ये टूट गई तो सम्यक दर्शन है, अभी नहीं टूटी तो सम्यक भाव है। हाँ जी, और सम्यक भाव कारण है जी, और सम्यक दर्शन कार्य है। तो कारण होने चाहिए, पहले कारण आएगा कि कार आएगा? पहले कारण आएगा भैया। हाँ, अब सम्यक दर्शन सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता सम्यक दर्शन? सभी चाहते हैं, सभी चाह रहे हैं कि नहीं। तो लेकिन कारण है नहीं। कारण का है क्या भैया? मैं तो ऐसा सोच रही हूँ, लोकवाद में भी ऐसा है, जैसे घर बनाना हो पहले हम कारण जुटाते हैं, और क्या, तभी तो मकान बनेगा। हाँ, बच्चे को पढ़ाते हैं तो भी इसमें कारण जुटाते हैं, तभी तो कार्य होता है। और क्या, भाई जैसे आपको अगर पानी गरम पानी चाहिए तो आपको अग्नि ढूंढना पड़ती है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल, तभी तो होगा। हाँ जी, सिलेंडर होना चाहिए, तेल होना चाहिए, भिगोना होना चाहिए, बर्तन होना चाहिए, पानी तो होना चाहिए। ऐसे सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं, सम्यक दर्शन होना चाहिए जी, तो हो जाएगा। सम्यक दर्शन का कारण सम्यक भाव है कि नहीं? हाँ जी, हाँ, अब वो सम्यक भाव के लिए भगवान का उपदेश है। भगवान का सही बात है, ठीक है ना। तो हमें कोई चिंता नहीं है, हमारे पास सम्यक भाव है। बस सम्यक भाव बढ़ाए खूब। हाँ, इसे बढ़ाना है, इसका अभ्यास करना है। हाँ बस, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, सम्यक दर्शन की हमें कोई चिंता नहीं है। क्या? क्योंकि सम्यक दर्शन होने में मिथ्यात्व की प्रकृति टूटेगी कि नहीं। तो उसे हम तो तोड़ेंगे नहीं, वो तो अपने आप टूटेगी। वो तो अपने आप टूटेगी। हाँ, अब उसकी जो वो इसकी मोटाई है कि नहीं, उसकी मोटाई जाने कितनी है कि नहीं जी। सम्यक भाव करते रहेंगे तो वो झीनी होती जाएगी, तो फट जाएगी, काल उठाने लायक रहेगी। हाँ, अब वो उसकी मोटाई हमें तो दिख नहीं रही कि नहीं। हाँ, लेकिन उसका उपाय हथौड़ा मारते रहो भैया, जितना हथौड़े का भार होगा उतनी जल्दी टूटेगी। जैसे भाई साहब बताते हैं, तुम तो आरी चलाओ, बस चलाते रहो। अब लकड़ी को मत देखो कितनी मोटी है, चाहे कितनी बनी रहे, आरी चलेगी तो वो तो कटेगी। हाँ, जितनी बार चलेगी उतनी बार कटेगी, तो चलाते रहो, तुम्हारे ऊपर है। और ये तो आते हुए भी काटेगी और जाते हुए भी काटेगी। बिल्कुल। हाँ, यही टोडवाजी साहब ने कहा
कि नहीं? तुम्हारा तो तत्व विचार का काम है। हाँ, हाँ, सम्यक्त तो अपने आप हो जाएगा, वो तो पुद्गल की, विचारों में तत्व को लेते रहे, उसमें जीव का कोई कर्तव्य नहीं है, हैं? विचारों में तत्व को लेते रहे, अभ्यास करते रहे। हाँ, करें, ठीक है ना? तो क्योंकि हम हर समय अपनी अवस्था देखेंगे, क्या सही बात है। हर समय किनका एग्जामिनेशन करेंगे? अपना नहीं करेंगे, हम ठीक चल रहे हैं, चल रहे हैं। तो अभी हमारे पास ऐसा अनुभव तो है कि नहीं? है। ऐसा विचार तो हमें हो रहा है। हाँ जी, अलग है कि नहीं? हाँ, मिला हुआ ज्ञान तो नहीं हो रहा है। नहीं, अब तो अलग देख रहे हैं। अलग देख रहे हैं। ये भी पता चलता है कि कब मोह उदय में आ रहा है, ये भी पता चल जाता है। हाँ, ये भी पता चल जा रहा है। हाँ जी, जी कि नहीं? जी। और ये कहा कि ऐसा अनुभव यद्यपि ज्ञान का विशेष है कि नहीं, तो भिन्न पने का ज्ञान तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, तथापि सम्मित के साथ अवनाभूत है। हाँ, कि नहीं? इसका क्या मतलब है? क्योंकि यह सम्य दृष्टि का होता है और मिथ्या दृष्टि का बिल्कुल नहीं होता जी, कि नहीं? तो अब ऐसा ज्ञान हमें हो रहा है, तो अब ऐसा विचारा, क्या हम सम्य दृष्टि है? क्या हो गए? नहीं, अभी क्योंकि मिथ्यात्व उदय में आता अभी दिख रहा है हमें, तो कोई बात नहीं है। सम्यक भाव तो हो रहा है, सम्यक भाव सम्यक भाव तो हो रहा है, ये सम्यक भाव है, ये सम्यक भाव है जी। हाँ, कि नहीं? और ऐसे अभ्यास से ही समय दर्शन हो जाता है। वो तो आरोपित कथन है कि नहीं? सम्यक दर्शन आरोपित है, क्योंकि उस पर मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति टूटेगी तब उसका नाम आएगा सम्यक दर्शन जी। अभी सम्यक भाव हो रहा है जी। हाँ, लेकिन वो कैसे टूटती है ये तो आ गया हमको, ये बात हमें समझ में आ गई कि ऐसे ही होगी, ये कारण समझ में आ गया। हाँ, तो अब इसको कारणकार मीमांसा में विचार करो, तो सम्यक भाव कारण है और सम्यक दर्शन कार्य है जी। हो जाएगा। पढ़िए जी। ऐसा अनुभव यद्यपि ज्ञान विशेष है, तथापि सम्यक के साथ अविनाभूत है, क्योंकि यह सम्यक दृष्टि के होता है, मिथ्या दृष्टि के नहीं होता, ऐसा निश्चय है। हाँ, इस तरह का विचार सम्यक दृष्टि के होता है, इस तरह का ज्ञान सम्यक दृष्टि के होता है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं जी। अब ये समझ लो आप कि मिथ्यात्व की प्रकृति इतनी मोटी भी नहीं है कि नहीं, कि जो कोई असर नहीं हो रहा हो। क्या नहीं, अब ये दिख रहा है कि मिथ्यात्व की प्रकृति थोड़ी कम हो रही है। हाँ, इतनी मोटी भी नहीं है। हाँ, बहुत मंद है। हाँ, अगर मोटी उसकी थिकनेस ज्यादा होती कि नहीं, तो आप इस चर्चा में लगते ही नहीं। ये तो भैया अभी पीछे बता ही दिया था कि काल अवधि अर्ध परावर्तन में रहने तो वो करता है। तो अब ये दिखाई भी दे रहा है कि हमें ऐसा विचार बार बार आता है। अब हम अगर इस अनुमान से हम अपने मिथ्यात्व को देख भी ले रहे हैं क्या? जी जी जी। क्या वो इतना मोटा भी नहीं है कि उसमें कुछ हुआ ही नहीं हो? क्या नहीं, अब हमें अपना स्वरूप अनुभव में आ रहा है, तो ये मिथ्यात्व की प्रकृति कम हो रही है। हाँ, उसका भी पता चल गया कि अब ये टूटने वाली है। क्या? जी जी जी। अगर इस पर भी नहीं टूटेगी तो अगली में टूट जाएगी, और कभी में टूट जाए, कोई उसका कोई वो नहीं है। हाँ, नहीं, आपके अपने अभ्यास के ऊपर है। हाँ जी, सही बात है ना? तो ये भी पता चल गया, क्योंकि अगर इसमें थिकनेस नहीं होती, क्या अगर मोटाई नहीं होती, तो आप ये वाली चर्चा कितने साल से पढ़ रहे हो, कितने साल से ले रहे हो? हाँ जी, हो गए 10 साल हो गए होंगे। तो अब ये और काम कितने देर का है? हाँ, काम तो 48 मिनट का। हाँ, और 10 साल हो रहे थे, इसका मतलब उसकी मोटाई थी बहुत थी। हाँ जी, यानी अब वो मोटाई घट गई है, घट रही है। हाँ जी, कि नहीं? अगर उतनी मोटाई बनी रहती कि नहीं, तो कोई 10 साल नहीं टिकता है इस चर्चा में। हाँ जी जी, मिथ्या जोर मारता और चले जाते जी। हाँ, अगर वो स्थिति रहती तो नहीं आते। हाँ, तो आप टिकते नहीं, आप बाहर हो जाते जी।
तमाम लोग बाहर हो गए, बहुत बहुत हुए हैं, बहुत हो जाते हैं, समोसण से निकल जाते हैं। ये यहाँ तो अलग बात है, समोसण से भी चले आते हैं चले आते हैं भैया। कि नहीं? तो इससे अनुमान होता है कि अब वो मिथ्या ज्यादा मोटा नहीं है क्या? हाँ जी, हमारी इसमें रुचि है, तो अभी ये पता चल रहा है कि समझदार हो रहा है, मिथ्या घट रहा है जी, घट रहा है। पढ़िए जी। ऐसा अनुभव होने पर जीव वस्तु अपने शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से आस्वादती है। हाँ, ठीक है ना? इसलिए जितने काल तक अनुभव होता है उतने काल तक वचन व्यवहार सहज ही बंद रहता है। हाँ, अब वो बता रहे हैं कि जब अनुभव होता है, जब ज्ञान, आत्मा का ज्ञान स्वभाव अपने ज्ञान से अपने को जानता है, तब वचन अपने आप रुक जाता है। हाँ जी, वचन व्यवहार अपना आप ही बंद हो जाता है। हाँ, अभी क्या हो रहा है कि अभी तो वचन हो रहा है कि नहीं? सुनने में, समझने में। हाँ, तो अभी तो आप सुन रहे हो, इधर से वचन हो रहा है, फिर उधर से हो रहा है कि नहीं? तो अभी उस अनुभव से पहले की दशा है ये। हाँ जी, अभी तो वो निश्चय किया जा रहा है वस्तु का, अभी अनुभव नहीं हो रहा जी, वचन व्यवहार चल रहा है जब तक। अभी अनुभव की तैयारी है ये क्या? जी, जानने की तैयारी हो रही है उसे। हाँ, तैयारी हो रही है कि नहीं? उसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई जवाब है, सब हो रहे हैं। हाँ जी। और जो आपके विचार में हो रहा है कि नहीं, जो आप समझ रहे हो, उसको यहाँ पे देखा जा रहा है कि हम जो समझ रहे हैं वही लिखा है कि कुछ और लिखा है। हाँ जी, मिलान हो रहा है, मिलान हो रहा है कि नहीं जी? तो ये सब मिलान करके जब आप ध्यान में आओगे कि नहीं, अनुभव करेंगे वस्तु का। हाँ, जब आप एकांत में अनुभव करोगे तब अनुभव होता है, तब वचन व्यवहार नहीं होता क्या? हाँ जी, तब वचन व्यवहार नहीं होता। हाँ, तब वचन व्यवहार रुक जाता है, ये कह रहे हैं। हाँ, पहले उन्होंने बता दिया कि मन के विकल्प भी रुक जाते हैं, फिर वचन व्यवहार भी रुक जाता है जी। इसलिए जितने काल तक अनुभव होता है उतने काल तक वचन व्यवहार सहज ही बंद रहता है, क्योंकि वचन व्यवहार तो परोक्ष रूप से कथक है। हाँ, ये है बहिर्जल। हाँ, ये वचन व्यवहार क्या है? बहिर्जल जी, बहिर्जल। ये ऊपर आपने पढ़ा ना जी, अंतर्जल वो बहिर्जल। हाँ जी। अब बहिर्जल में जो शास्त्र भी रखा है, भाषा भी हो रही है कि नहीं? जी। तो क्या हुआ? बहिर्जल। अब इस उपदेश के द्वारा मन में जो विचार हो रहा है वो क्या है? वो अंतर्जल है जी कि नहीं? लेकिन इन दोनों तरह के जल्पों से एक चीज का निर्णय किया जा रहा है क्या? जी, वस्तु का निर्णय किया जा रहा है, फिर उसका अनुभव होगा। हाँ, नहीं, इसका पूरा पक्का निर्णय हो जाता है, फिर अनुभव में ये बात नहीं है, न वचन व्यवहार है और न ये शास्त्र है, न मन के विकल्प है जी। फिर तो जानने वाला ही अपने ज्ञान से अपने को जानता है। हाँ, उसी का अनुभव करता है, उसी का सुख आता है। हाँ जी। यह जीव तो प्रत्यक्ष रूप अनुभवशील है, इसलिए अनुभव काल में वचन व्यवहार पर्यंत कुछ रहा नहीं। हाँ, कुछ रहा नहीं जी। तो अनुभव के पहले तो ये सब है कि नहीं? है, उससे ही होगा निर्णय। हाँ, इसमें प्रमाण भी आएगा कि नहीं, न्याय भी आएगा, निक्षेप भी आएगा, सब आएगा। हाँ जी। कैसी है जीव वस्तु? सर्वकषे अर्थात सरगम सब प्रकार के विकल्पों को, कषे अर्थात क्षयकरणशील, क्षय करने वाला स्वभाव वाली है, क्षय करने रूप स्वभाव वाली है। हाँ, कैसी है जीव वस्तु? कि जीव वस्तु ऐसी है कि चेतना लक्षण वाली है कि नहीं? हाँ जी। और सहज ज्ञान स्वभाव है। हाँ जी। उस सहज ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने ज्ञान से अपने को जानती है कि नहीं? हाँ जी। तो इन सब बातों को क्षयकरणशील है, इनके कोई काम नहीं है फिर। हाँ, प्रमाण का क्या, अंतर्जल बहिर्जल कि नहीं? हाँ, इन सब विकल्पों का क्षयकरणशील है, क्षयकरणशील है, इनकी जरूरत ही नहीं है फिर जी। क्या अब में इनकी कोई आवश्यकता नहीं। कोई आवश्यकता नहीं।
जो वस्तु इन्होंने कहा जीव वस्तु उन सब विकल्पों को क्षय करणशील है। यदि क्षय करणशील है, हाँ, मतलब आत्मा को अपने ज्ञान से अपने को जानने के लिए इन विकल्पों की कोई आवश्यकता नहीं है। जी जी जी। जब तक आत्मा का ज्ञान भाव कि नहीं अपने को अपने से पहचानता नहीं है तब तक तो इनकी जरूरत है। जी है। क्या बुद्धि को इनकी जरूरत है? हाँ जी है। इनकी जरूरत आत्मा को है कि बुद्धि को? नहीं, बुद्धि को इनकी जरूरत है। हाँ, बुद्धि को इनकी जरूरत है और बुद्धि से लगा हुआ है उपयोग। हाँ, लेकिन जब बुद्धि में ये सम्यक प्रकार से सब आ जाते हैं कि नहीं तब आत्मा जानने वाला अपने को अपने ज्ञान से जानता है। वहाँ इनके इन विकल्पों की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है, वो तो क्षय करणशील है। क्या? हाँ, हाँ जी, इन्होंने क्लियर कह दिया कि जो जीव वस्तु है वो तो क्षय करणशील है। हाँ। सर्व कषे सब विकल्पों का। हाँ, सर्व कसे सर्व प्रकार के विकल्पों का कसे कसे का मतलब क्षय करणशील, क्षय करने रूप स्वभाव वाली है। जब आत्मा अपने ज्ञान से अपने को जानने रूप होता है तब यहाँ ये सब विकल्प खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ज्ञान की सामर्थ्य है जी। क्या जी, सारे जो विचार हैं जो सारे हाँ, ये ज्ञान की ताकत है कि जब वो अपने को जानने की अवस्था में आता है कि नहीं तब फिर इनकी जरूरत नहीं है। जी, जब तक अपने को पहचाना नहीं है कि नहीं तब तक तो ये बातें सब हैं। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, जब तक अपने आप को पहचाना नहीं जब तक है ये बातें। हाँ, जब तक तो है, बुद्धि का व्यापार है कि नहीं, भगवान का वचन चाहिए कि नहीं। हाँ, लेकिन जब जानने वाला अपने को अपने ही ज्ञान से जानता है तब इसमें ये बात नहीं है। फिर बिल्कुल नहीं। पढ़िए जी। भावार्थ इस प्रकार है कि जैसे सूर्य प्रकाश अंधकार से सहज ही भिन्न है, जैसे सूर्य प्रकाश अंधकार से सहज ही भिन्न है, वैसे अनुभव भी समस्त विकल्पों से रहित ही है। हाँ, अब दृष्टांत दे दिया कि कैसे क्षय करणशील है कि नहीं। ऐसे क्षय करणशील है कि जैसे सूर्य प्रकाश है कि नहीं तो वो तो अंधकार से सहज ही भिन्न है। बिल्कुल जी कि नहीं। ऐसे ही ये वचन है कि नहीं तो ये वचन है, ये जड़ है क्या और आत्मा चेतन है जी। इस शास्त्र में जो वचन लिखे ये क्या है? जड़ है। जड़ है। अब इसमें ये तुम्हारे पास लब्धि है जड़ की कि नहीं है तो वो भी जड़ है। जो सुत की लब्धि है वो क्या है? वो भी जड़ है। वो भी जड़ है। अब सुत की लब्धि का प्रकट होती उदय में आती तो विचार होता है। हाँ जी। तो विचार भी जड़ है। हाँ जी। क्या? हाँ, जो शुद्ध की लब्धि है वो विचारों से बनती है, विचारों में आती है, प्रकट होती है। हाँ, तो जब सुत का उदय होता है कि नहीं तो विचार सम्यक होने लगते हैं। हाँ, तो वैसे विचार आने लगते हैं। जी जी। तो वो विचार भी जड़ है कि नहीं, वह लब्धि बनी है वो भी जड़ है। और उसमें बहिरंग निमित्त भगवान का उपदेश है, वचन है, वो भी जड़ है। वो भी जड़ है। हाँ जी। कि नहीं। लेकिन आत्मा चेतन है। जी 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 है ना। बिल्कुल भिन्न है। हाँ, वही लगा है कि जैसे सूर्य प्रकाश अंधकार से सहज ही भिन्न है वैसे ही अनुभव भी समस्त विकल्पों से रहित है। हाँ जी। क्योंकि अनुभव है, हाँ अनुभव है वो ज्ञान है। क्या? अनुभव है वो ज्ञान है और ज्ञान वाली वो वस्तु से आत्मा की ज्ञान सकल है, ज्ञान गुण है जी नहीं जी। क्योंकि अनुभवन शक्ति तो ज्ञान ही है, वो ज्ञान आत्मा ही है नहीं। हाँ, तो उसमें ना आत्मा में ना मन है, ना लब्धि है, ना वचन है कि नहीं। जी, बिल्कुल अलग दिखा रहे हैं। हाँ, ये अलग है। बोले कैसे अलग है? जैसे अंधकार प्रकाश से अलग है ऐसे ही अलग है। हाँ जी। अब वो ऐसी चीज है ना, वो दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए जी, जो बिल्कुल प्रकट दिखाई देती है हमें, बिल्कुल ऐसे अलग दिखाया है कि सूर्य प्रकाश बिल्कुल अंधकार का बिल्कुल विलय हो जाता है जब सूर्य प्रकाश आता है, अलग है बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे ही जब आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है कि नहीं तो ये प्रमाण के विकल्प वगैरह कुछ भी नहीं है, वो अलग थे, बिल्कुल अलग है। अभी बात समझ में आई कि नहीं?
आई भैया आई। ठीक है, हो गया टाइम ना? हाँ जी जी ठीक जी। जिनमानी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देख उधो।